हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आज मैं अपना नॉलेज शेयर कर रही हूँ अथर्वा के साथ। सही तो टेक्निक से कैसे मैंने एक्टिविटी किया था वही मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, स्किप नहीं करना। शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आप लोग को आइडिया आ जाएगा मैंने अथर्वा के साथ कैसे काम किया। क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स का क्वेश्चन रहता है जो हमारा बच्चों में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, हम एक्टिविटी करा रहा है तो हमारा बच्चों सेंटर जा रहा है तो इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है। लेकिन सेंटर जाना, एक्टिविटी करना, हर चीज़ का एक सही टेक्निक होता है। तो आप लोग अगर टेक्निक से एक्टिविटी कराएंगे तो आपका बच्चा भी ज़रूर इम्प्रूवमेंट करेगा। उसके लिए पेरेंट्स को मेहनत करने की ज़रूरत है। तो पेरेंट्स, मैंने क्या क्या किया था अथर्वा के साथ वही मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आगे आप लोग अपना बच्चों के साथ कैसे कराएंगे वो आपको डिसाइड करना है। अथर्वा के साथ मैंने जैसे जैसे एक्टिविटी कराया, काफ़ी पेरेंट्स का रिक्वेस्ट रहता है क्या क्या मतलब मेरे पास मैसेज आता है ज़्यादा से ज़्यादा। मैं अपना बच्चों को 1 महीना से सेंटर लेके जा रही हूँ, मेरे बच्चों में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। मैं 2 महीना से स्पीच थेरेपी ले रही हूँ, मेरे बच्चा बोल नहीं सकता है। मैं 3 महीना से सेंटर जा रही हूँ, मेरे बच्चे का आई कांटेक्ट, अटेंशन कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। इस टाइप का मैसेज मेरे पास आता है। तो पेरेंट्स, मैं एक बात बता देती हूँ, सेंटर जाने से हमें रास्ता मिलता है। थेरेपिस्ट लोग हमें रास्ता दिखाता है और कैसे हमें बच्चों के ऊपर काम करना है वो बताता है। लेकिन काम करने का जिम्मेदारी हमें होता है। हम थेरेपी सेंटर अगर रोज़ भी लेके जाए, 2 घंटा 3 घंटा अगर थेरेपी सेंटर से एक्टिविटी करा के लेके आए, उसके बाद बच्चे को घर पे हम पूरा टाइम छोड़ दे तो उसमें बच्चा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है। तो इसलिए थेरेपी सेंटर भी लेके जाने की ज़रूरत है। वहाँ से हमें एक्टिविटी लेना भी है, वहाँ से हमें गाइडेंस भी चाहिए और घर पे भी बच्चे के साथ काम करने की ज़रूरत होता है। अगर आपके पास पैसों का प्रॉब्लम है तो काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल है जिसमें एक्टिविटी अपलोड करा हुआ है, वो देख के भी आप घर पे काम कर सकते हो। बच्चे को सही टेक्निक से अगर घर पे आप एक्टिविटी कराएंगे तो आपका बच्चा भी ज़रूर 100% मैं बोल सकती हूँ, जो अथर्वा के साथ करके मुझे नॉलेज हुआ तो 100% ये मैं बोल सकती हूँ आपका बच्चा भी इम्प्रूवमेंट करेगा। आपको भी ये मत सोचिए उसका बच्चा इम्प्रूवमेंट कर गया तो मेरा बच्चा नहीं करेगा। पेरेंट्स, हर एक बच्चा इम्प्रूवमेंट करता है, हर एक बच्चे के इम्प्रूवमेंट का लेवल अलग अलग होता है। कोई बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट कर लेता है, कोई लेट कर लेता है। लेकिन जैसे नॉर्मल बच्चों के अंदर भी डिफरेंस होता है। कोई बच्चा पढ़ाई में टॉप होता है, कोई बच्चा पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। ऐसे ऑटिज्म बच्चों में भी यही प्रॉब्लम रह जाता है। कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा बहुत लेट लगा लेता है, कोई बच्चा 6 महीना में सीखता है, कोई बच्चा 2 साल लगा लेता है। लेकिन इम्प्रूवमेंट आता है अगर हम मेहनत करेंगे, घर पे एक्टिविटी कराएंगे। पूरा टाइम बच्चा हमारे साथ घर पे रहता है। थेरेपी सेंटर 2-3 घंटा आप थेरेपी सेंटर में ले जाके एक्टिविटी कराते हो, लेकिन उसके बाद अगर घर पे लेके आके फ्री छोड़ दोगे तो फिर बच्चा अपना दुनिया में खो जाता है। इसलिए बच्चे को अपना दुनिया में खोते हुए नहीं देना है, बच्चे को फ्री टाइम नहीं देना, हमेशा इंगेज रखना है, बिजी रखना है। कोई ना कोई काम के थ्रू में, बातचीत में, एक्टिविटी में, थेरेपी करा के, थेरेपी से जो काम मिलता है, यूट्यूब चैनल देख के जो काम आप मतलब ले सकते हो, वो सारे एक्टिविटी, कोई भी काम हो एक्टिविटी में मतलब बिजी रखना है। बच्चे से कोई भी काम कराएंगे उसका मतलब ही उसको ही एक्टिविटी कहता है, उसको ही थेरेपी कहता है। तो हमेशा बच्चे को इंगेज रखना है और फ्री टाइम नहीं देना है। जितना आप ज़्यादा फ्री टाइम छोड़ेंगे आपका बच्चा इम्प्रूवमेंट उतना ही कम करेगा। तो जब जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टाइम बच्चों के साथ देता है तो उसका बच्चे बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट कर लेता है। मतलब 7-8 साल के अंदर बच्चों में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ जाता है। तो पेरेंट्स, हमेशा हमें ये टारगेट रखना है, बच्चे को हमें कराना है। बच्चे और काफ़ी मैसेज ऐसे भी आता है जो मेरा बच्चे बहुत रोता है, एक्टिविटी करने के लिए बैठाती हूँ तो एक्टिविटी करता नहीं है, भाग जाता है, रोता है। पेरेंट्स से अथर्वा भी पहला 2-3 दिन रोया था तो 1-2 दिन मैंने छोड़ दिया था। मुझे लगा था छोटा सा बच्चा है, 2 साल 11 महीना की थी तो मैंने सोचा था छोटा सा बच्चा है, चलो छोड़ देता है, इतना परेशान हो रहा है, रो रहा है। तो नेक्स्ट दिन भी मैंने देखा अथर्वा ऐसे ही सेम रो रहा है, उसके बाद वाला दिन भी देखा ऐसे ही सेम रो रहा है। तो मैंने उसके बाद सोचा ये तो रोज़ का ड्रामा हो गया, रोज़ का बात है रोना,
कोई भी बच्चा, कोई भी स्पेशल बच्चा मतलब प्यार से आप बुलाएंगे और बुला के बैठाएंगे और प्यार से आपके साथ एक्टिविटी करेगा। मुझे तो ऐसे नहीं लगता है, क्योंकि मेरा बच्चा को भी प्यार से काम किया ही नहीं है। मेरा बच्चा बहुत रोया था, 7 महीना 8 महीना लगा था उसको मेरे साथ एक्टिविटी के करने के लिए, सेट होने में, मतलब अपना ट्रैक में लाने के लिए। तो बच्चा बहुत परेशान करेगा, लेकिन रोएगा, पटकेगा, फिर भी बच्चे को छोड़ना नहीं होता है। अगर कोई पेरेंट्स अगर बच्चे को रोना देख के छोड़ देगा तो उसको बच्चा ऐसे ही रोते रहेगा हर रोज़। लेकिन अथर्वा जब रोता था 2 दिन मैंने छोड़ दिया था, उसके बाद फिर मैंने टारगेट ले लिया था, बच्चे जितना रोना है रो लो, लेकिन मुझे नहीं छोड़ना, तुम्हें एक्टिविटी कराना ही है। तो जब अथर्वा के साथ एक्टिविटी करती थी ऐसे लगता था एक्टिविटी अथर्वा की नहीं हो रहा है, मेरा हो रहा है, मेरा क्लास चल रहा है, मेरा थेरेपी चल रहा है। क्योंकि अथर्वा देखता ही नहीं था, इस तरफ मुँह करके बैठ के पैर का सपोर्ट लगा के मैं अपना गोदी में बैठा लेती थी। और पहले शुरू में ही जब हम एक्टिविटी कराएंगे तो बच्चा कंफर्टेबल नहीं होता है, आमने सामने बैठ के हम बच्चे को फेस की बराबर होके एक्टिविटी कराए। क्योंकि फर्स्ट शुरू में बच्चे को वो होता ही नहीं है जो बैठ के एक्टिविटी करे, हो तो भागने की कोशिश में रहता है, रोने की कोशिश में रहता है। तो अथर्वा 1 सेकेंड बैठता नहीं था और भाग जाता था और रोता था अगर वह से ज़बरदस्ती लेके आओ। तो मैंने अपना दोनों पैर से दबा के उस अथर्वा को बैठा के, अथर्वा दूसरी तरफ देखता था, एक हाथ से अथर्वा की फेस ऐसे इस तरफ किया और मेरे पैर से अथर्वा को पूरा कवर करके ऐसे दबा के रखा, और दूसरा राइट हैंड से मैं अथर्वा के हाथ पकड़ के एक्टिविटी करती रहती थी। लेकिन अथर्वा देखता नहीं था, मेरा पूरी कोशिश रहता था लेफ्ट हैंड से अथर्वा की फेस को एक्टिविटी की तरफ करना, लेकिन आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं था, 0 आई कांटेक्ट की था, लेकिन देखता नहीं था। फिर भी ऐसे मैं हाथ पकड़ के हर एक काम उसको कराने की कोशिश करती थी और करा भी देती थी। ऐसे जल्दी मैं एक एक्टिविटी करती थी, ऐसे लगता था मैं कर रही हूँ एक्टिविटी, मुझे सीखना है। तो ऐसे करके धीरे धीरे बच्चे को फिर एक हैबिट हो जाता है, बच्चे को भी पता चल जाता है हमारा बच्चा मतलब नासमझ होता है, लेकिन इतना भी नासमझ है नहीं है जो बच्चे को आप एक दिन छोड़ देंगे तो फिर दूसरा दिन आके आपके साथ एक्टिविटी करेगा। एक दिन छोड़ेंगे, एक दिन उसका जेद मानेंगे तो हर रोज़ वो जेद करेगा। इसलिए सही टेक्निक क्या है, बच्चे रोए कुछ भी करे, आपको प्यार से बैठा के एक्टिविटी करना है। आपको गुस्सा आ जाएगा लेकिन मारना नहीं है, मारने से बच्चा और भी ज़्यादा हाइपर हो जाता है, ज़्यादा परेशान करता है, ज़्यादा रोता है। इसलिए आप अपने गुस्से को कंट्रोल करिए, काबू कीजिए और अपना गुस्सा पी लीजिए और बच्चों के साथ एक्टिविटी कराइए। जब भी अथर्वा इतना रोता था मैं उसको किस करता था, प्यार करता था, गोदी में लेके उसके साथ मैं बोलता था बच्चे आप बहुत अच्छा कर रहे हो, अथर्वा को तो सब कुछ आता है, इस टाइप का मैं बोलती थी अथर्वा को हमेशा। लेकिन उसको समझ नहीं था, फिर भी मैं बोलती थी, उसको आई कांटेक्ट नहीं था, समझदारी नहीं था, बात को पता नहीं चलता था। अगर बात समझ जाते तो बच्चा बोलना ही शुरू कर देता, लेकिन शुरू में हमारे बच्चे को कोई भी बात समझ नहीं आता है, फिर भी हमें बोलते रहना है। मतलब हमारा ड्यूटी है बच्चों के साथ बोलना, बच्चों के साथ काम करना, बच्चा करे ना करे हमारा टारगेट रखना है, हम तो अपना बच्चे को सिखाएंगे। और बच्चे को साथ जितना ज़्यादा टाइम 6-7 घंटा अगर दिन में आप देंगे तो आपका बच्चा बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट करेगा, जो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो सही तरीक़े से सही टेक्निक ये होता है, बच्चे को मारना पीटना नहीं है, डांटना नहीं है, जितना प्यार से आप बच्चे रोए लेकिन फिर भी प्यार से एक्टिविटी कराना है। और कभी अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आ जाए 2 मिनट के लिए आप उठ के दूसरा रूम पे जा सकते, और कभी भी गुस्सा हो के जो बच्चा रो रहा है छोड़ देता है, चलो जाओ नहीं करना। अगर जो पेरेंट्स परेशान होके बच्चे को रोना देख के परेशान होके छोड़ देता है और फिर बोलता है मेरा बच्चा मेरे से एक्टिविटी नहीं करता है, ऐसे कैसे नहीं करेगा। एक छोटा सा बच्चा है, जितना भी परेशान करे हमारे साथ नहीं करेगा एक्टिविटी तो किसके साथ करेगा। हम माँ है, कैसे भी करके हम अपना बच्चों को हैंडल कर ही लेंगे। माँ के अंदर भगवान वो पावर दे देता है जो माँ एक बच्चे को हैंडल कर सकता है। मैंने जब थेरेपी सेंटर जाके पहले दिन बोला था, थेरेपिस्ट ने बोला था अथर्वा को 2 मिनट बैठा के एक्टिविटी कराना है, तो मैंने बोला था मेरा बच्चा 1 सेकंड बैठता नहीं है तो मैं कैसे करूँ। थेरेपिस्ट ने मुझे बोला था मेरे पास लेके आओगे और मेरे पास कोई जादू का झप्पी नहीं है जो आपका बच्चे का सिर पे मैं डाल दूंगी और आप मेरे पास रोज़ लेके आओगे और आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। मैं आपको रास्ता दिखा सकती हूँ लेकिन ठीक करने का जिम्मेदारी आपको है। मैं आपको एक्टिविटी बता दूंगी, मैं आपको समझा दूंगी, अथर्वा के साथ 45 मिनट्स एक्टिविटी करा दूंगी,
लेकिन घर पे पूरा दिन बिजी रखने की जिम्मेदारी आपको है। कभी भी फ्री टाइम नहीं छोड़ना है और हमेशा बच्चे को बिजी रखना है। तो ये बात मैं एकदम दिमाग में बैठा लिया था, कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चों को फ्री नहीं छोड़ना और प्यार से काम कराते रहना है। मुझे भी बहुत गुस्सा आता था, कभी कभी ऐसे लगता था दीवार पे अपना सिर ही पटक लूँ, लेकिन फिर भी मैं कंट्रोल कर लेती थी। जब मेरा बच्चा ना समझ आए अगर मैं ऐसे करूँ तो फिर कैसे होगा, कैसे ठीक होगा। मैं अगर गुस्सा होकर उसको छोड़ दूँ तो फिर अपना दुनिया से कैसे निकलेगा, ये सोच के मैं हमेशा जितना भी गुस्सा आता था मैं अपना गुस्से को कंट्रोल करके मैं अथर्वा को हमेशा मतलब एक्टिविटी करने की तैयारी में रहती थी, वो नहीं करती थी। ऐसे करके जब 6-7 महीना बीत गया तब जाके धीरे धीरे मेरा बच्चा मेरे साथ एक्टिविटी करने के लिए तैयार हो गया था। जब मैंने फर्स्ट दिन जिम बॉल एक्सरसाइज करने बैठाया था, मेरे बच्चा एकदम से फटाक से जिम बॉल से उतार गया और वो गिरते गिरते बच्चा मतलब ऐसे बिहेवियर था उसके अंदर, करना ही नहीं है। लेकिन फिर दूसरा दिन मैंने बॉल को ऐसे अपना हाथ से और पैर से सपोर्ट करके अथर्वा को भी सपोर्ट करके बैठा के फिर धीरे धीरे मैंने करना शुरू किया। एक दिन में हम बच्चे को एक साथ में 7-8 घंटा नहीं काम करा सकता है, धीरे धीरे टाइम बढ़ाना है। पहला दिन जैसे 1 घंटा 2-3 सारे एक्टिविटी करा के 1 घंटा कराना है, उसके बाद फिर बच्चे के साथ थोड़ा गेम खेलना है, फिर हाइड एंड सीक खेलना है। ऐसे करके धीरे धीरे बच्चे का एक्टिविटी का टाइम बढ़ाना होता है। फर्स्ट दिन 1 घंटा, दूसरा दिन 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ऐसे कर करके आप जितना जल्दी टाइम बढ़ाएंगे और बच्चे को अपने साथ बिजी रखेंगे, धीरे धीरे आपका बच्चे का भी हैबिट हो जाएगा आपके साथ काम करने की। तो ये होता है सही टेक्निक। अगर आप छोड़ देंगे परेशान होके तो फिर बच्चे को काबू करना मुश्किल हो जाता है। अगर बच्चा बड़ा हो जाता है फिर बच्चे को हाइपर एक्टिविटी काम डाउन करना भी मुश्किल हो जाता है और आपका काबू में भी नहीं आएगा। एक पेरेंट्स का काफ़ी दिन पहले मैसेज आया था, उसका बच्चा 8 साल हो गया, तो पेरेंट्स बोल रहा है जी मैम मेरा बच्चा इतना भागता रहता है, 1 सेकंड के लिए बैठता नहीं है और मेरे बात भी नहीं सुनता है और मेरे साथ एक भी एक्टिविटी नहीं करता है। तो उनका बच्चा अगर वो तो फिर उनसे मैंने पूछा था आपका बच्चा ऐसे क्यों करता है, आपको कब पता लगा था? बोल रहा है 3 साल में पता लगा। तो मैंने बोला तब किया था? बोल रहा है नहीं मैंने इतना सीरियसली बच्चों के साथ एक्चुअली एक्टिविटी नहीं किया था। वो जब भी मैं एक्टिविटी करने के लिए बैठता था वो रोता था। लेकिन पेरेंट्स, हर बच्चा रोता है, कोई भी पेरेंट्स से आप पूछ के देखिए, किसी का भी बच्चा शुरू में प्यार से एक्टिविटी नहीं करता है। आपको जानकारी में जितना आपका फ्रेंड्स है थेरेपी सेंटर जाके भी आप पूछ लीजिए, जितना बच्चा है कोई भी बच्चा प्यार से एक्टिविटी नहीं करता है। शुरू में 7-8 महीना बहुत रोता है, फिर धीरे धीरे अगर आप पेशेंस के साथ ज़बरदस्ती बच्चों के साथ करते रहेंगे तो कोई भी अगर बोले जो बच्चों के साथ ज़बरदस्ती काम नहीं करना, मैं तो बच्चों के साथ अगर आगे आपका मर्जी है, आप कराएंगे नहीं कराएंगे आपका डिसीजन है। लेकिन मैं अथर्वा के साथ ज़बरदस्ती एक्टिविटी करती थी, लेकिन मारता नहीं था। मारने से फिर बच्चा ज़्यादा बिहेवियर की प्रॉब्लम दिखाता है। मैं दबा के अपना पैर से और हाथ से दबा के बैठा के उसका हाथ पकड़ के मैं करती थी एक्टिविटी। तो ऐसे कर करके फिर धीरे धीरे आदत हो गया था। 7-8 महीना बाद फिर अथर्वा बिना रोके मेरे साथ काम करता था। उसके बाद उसको पता चल गया था, समझदारी नहीं था लेकिन उसको पता चल गया था ये मुझे छोड़ेगा नहीं जब तक एक्टिविटी नहीं करूँगी। तो ऐसे ही धीरे धीरे बच्चे को मतलब एक्टिविटी के ऊपर अटेंशन आता है, मतलब करने का एक इच्छा होता है। शुरू में हमारा बच्चा करना नहीं चाहेगा। तो पेरेंट्स आप लोग कभी भी ये गलतफहमी में मत रहिए जो आप सेंटर लेके जाएंगे और सेंटर से आपका बच्चा ठीक होगा। थेरेपिस्ट का काम होता है आपको गाइड करना और आपका काम है घर पे पूरा दिन बच्चों के साथ एक्टिविटी करना। आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना जल्दी आपका बच्चों में इम्प्रूवमेंट होगा और बच्चा जितना छोटा टाइम में आप इम्प्रूवमेंट करा पाएंगे उतना अच्छा आपके लिए अच्छा होगा, बच्चे के लिए अच्छा होगा। अगर छोटा टाइम में बच्चे को आप ज़्यादा टाइम एक्टिविटी कराएंगे धीरे धीरे फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। आगे जाके फिर आपको कम एक्टिविटी करना पड़ेगा और एक टाइम के बाद फिर एक्टिविटी की ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, थेरेपी सेंटर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसलिए हमें घर पे ज़्यादा टाइम करना होता है। 4-5 साल थेरेपी सेंटर जाके अगर एक्टिविटी आप ढंग से घर पे कराएंगे, वहाँ से एक्टिविटी लेंगे और आपको घर पे अगर सही टेक्निक से आप काम कराएंगे, पूरा टाइम बच्चे को बिजी रखेंगे, तो 5 साल के बाद मुझे नहीं लगता है बच्चे को थेरेपी सेंटर जाने की ज़रूरत पड़ता है। आप फिर अपना टेक्निक से बच्चे को सब कुछ सिखा सकते हो। अभी जैसे अथर्वा सेंटर नहीं जाता है, 2020 से अथर्वा की सेंटर जाना बिल्कुल बंद हो गया। अभी अथर्वा एक नॉर्मल बच्चा जैसे पढ़ाई का काम कुछ भी हो 1-2 बार दिखाने से अथर्वा सीख जाता है। पहले जैसे सालों साल नहीं लगाता था, पहले तो हर एक काम 2-3 साल लगा लेता था। अभी अथर्वा 1-2 बार देखने से ही कर लेता है।
तो पढ़ाई में भी अथर्वा ऐसे ही है। और एक टेक्निक है, जैसे पढ़ाई का काम काफ़ी पेरेंट्स का ये मैसेज आता है, मेरा बच्चा राइटिंग नहीं करता है, मेरा बच्चा पेंसिल होल्डिंग नहीं करता है, जब भी पढ़ाने बैठती हूँ मेरा बच्चा भाग जाता है। तो अथर्वा की जब 3 साल उम्र था, 2 साल 11 महीने में एक्टिविटी शुरू किया था, जब अथर्वा को 3 साल उम्र हुआ तब भी मैंने हर रोज़ 2 घंटा एक्टिविटी मतलब एडुकेशन एक्टिविटी लेके बैठता था। जैसे एडुकेशन एक्टिविटी में अब डॉट ज्वाइन करना, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, फिर फिंगर से पाउडर के ऊपर राइटिंग, फिर आप जैसे कोई डॉट बना दिया, डॉट को ज्वाइन करना, अल्फ़ाबेट हाथ पकड़ के अल्फ़ाबेट राइटिंग करना, पैटर्न बुक कराना। तो इस टाइप का कुछ एक्टिविटी आप फिर कलरिंग करना। 1-2 घंटा बैठा के धीरे धीरे आधा घंटे से शुरू करिए, फिर धीरे धीरे 1-2 घंटा आप करते रहिए। तो मैं रोज़ अथर्वा के साथ 2-2.5 घंटा एडुकेशन का भी एक्टिविटी करती थी। 2 घंटा मैं पर्सनली बैठा के स्पीच के ऊपर एक्टिविटी करती थी। फिर ऑक्यूपेशन थेरेपी बाकी टाइम करती थी। ऑक्यूपेशन थेरेपी के अंदर जैसे फाइन मोटर स्किल, हाइपर एक्टिविटी, ग्रोस मोटर स्किल, अटेंशन, वेस्टिबुलर एक्सरसाइज। तो ऐसे एक्टिविटी को आप सिलेक्ट कर लीजिए। जो एक्टिविटी बच्चा सीख जाए उसको फिर हफ्ता में 1 दिन प्रैक्टिस करना है। जो आपका बच्चे नहीं सीखा है वो रोज़ प्रैक्टिस करते रहना है। तो ये होता है एक सही टेक्निक बच्चे को एक्टिविटी कराने की। और बच्चे को मारते पीटते रहोगे तो और सोचोगे मारने से ही हमारा बच्चा आई कॉन्टैक्ट देगा और हमारा बच्चा जल्दी सीख जाएगा। नहीं पेरेंट्स, आपका बच्चा मेंटली हैरेसमेंट हो जाएगा और भी ज़्यादा परेशान होकर बच्चा पीछे चला जाएगा, डर जाएगा। कुछ भी बच्चे को आप सिखाने की कोशिश करोगे डरा हुआ रहेगा। इसलिए पेरेंट्स, बच्चे को डांटना नहीं, मारना नहीं है, पेशेंस के साथ एक्टिविटी करना है। और एक्टिविटी जब कराएंगे ये उम्मीद नहीं रखना जे 1-2 महीना में सीख जाएगा, लंबा टाइम रखना है जे चलो 2-3 साल में कभी ना कभी हमारा बच्चा सीखेगा। ये उम्मीद लेके आप चलेंगे तो आपको भी दिमाग फ्रेश रहेगा, टेंशन कम रहेगा। अगर एक्टिविटी करने के टाइम में ये सोचोगे जे 2 महीना हो गया मेरा बच्चा क्यों नहीं सीख रहा है, तो आप ज़्यादा टेंशन में आ जाओगे, डिप्रेशन में आ जाओगे, ज़्यादा परेशान हो जाओगे। आप हमेशा ये टारगेट रखो 2-3 साल में हम सिखा ही लेंगे। लेकिन प्रैक्टिस रोज़ करना है और टाइम लंबा रखना है सीखने की। जैसे मैंने हर रोज़ प्रैक्टिस करती थी, जो एक्टिविटी अथर्वा के लिए डिफ़िकल्ट था, अथर्वा नहीं सीख पाते थे, हर रोज़ मैं प्रैक्टिस करती थी। लेकिन टाइम मैं लंबा रखती थी। मैं ऐसे बोलती थी बच्चा जितना देर लगाना है लगा लो, लेकिन मामा तुम्हें सिखा के ही छोड़ेगा। तो ऐसे 2-3 साल एक एक्टिविटी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारा बच्चा ज़रूर सीख जाएगा। तो आप लोग भी ऐसे ही करते रहिए। तो ऐसे अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो काफ़ी सारे एक्टिविटी मेरे चैनल पे है, देखते रहिए, बच्चों के साथ एक्टिविटी करते रहिए। आज या तक नेक्स्ट वीडियो में फिर न्यू एक्टिविटी के साथ आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।